आपकी रिकॉर्ड हाजिरी कुछ बता रही है। जिनको जो समझना है वो समझ लो। ये हरियाणा में बदलाव की आज आपने, और ये अग्नि परीक्षा, ये आपने अग्नि परीक्षा दी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, अपने सभी साथियों का इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस साल का सबसे ठंडा दिन जनवरी 6 को पानीपत में रिकॉर्ड बना था, और इस बात का सबसे उमस और गर्म दिन आज हिसार के अंदर उस रिकॉर्ड को तोड़ने का आपने काम किया। हमारे भाई जिनको बोलना था, भाई तेलूराम जांगड़ा जी, भाई योगेंद्र योगी जी, भाई कुलवंत मौर्य जी, प्रोफेसर राजेंद्र मौर्य जी, जगदीश राय जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिलबाग संडील जी, दिनेश डोला जी, बलराम कटवाल जी, अरविंद शर्मा जी, राजेश कासनिया जी, सुमन शर्मा जी, मास्टर सतबीर जी, गिल्लू जी, सुरेंद्र पंगाल जी, सत्येंद्र सारन जी, सुखबीर दूडी जी, कालू पंडित जी, जयसिंह पाली जी, किरण मलिक जी, प्रदीप कोहली जी, ये सभी वो नाम जिनको, और भी बहुत से साथी हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी जितने आप पहुंचे हो यहां, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुंचे हो उससे कई गुना अभी पहुंच नहीं पाए। ये आपको भी पता है, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, और उस बात पे लड़ रहे हैं, और उस हौसले से लड़ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। ये वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब यह सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर 1 पे था। 2012-13 में सबसे ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में, कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा। आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया, तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई, या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएससी, एसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों में आया, जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। और आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और जब बेरोजगारी होती है तो कहीं नशे की चिंता, आज देश में नशे में हरियाणा को ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने। कहीं अपराध की चिंता, कहीं घर बार अपना सब कुछ बेच के विदेशों की तरफ हमारा नौजवान अपना भविष्य खोज रहा है। जहां जिन शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, आज उन शहरों में कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के एलिटी केंद्र बन गए हैं। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर। वो हरियाणा जो किसान के हितकारी फैसलों में देश में जिसकी गूंज बजती थी जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जे का फैसला हो जो हमारी सरकार में हुआ था, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के काले कानूनों को समाप्त करने का फैसला हो, गिरफ्तारी और नीलामी का काले कानून समाप्त किए गए हों, चाहे किसान को उसकी फसल का गन्ने से लेकर पॉपुलर से लेकर धान तक किसान को उसकी फसल के भाव दिलाने की बात हो। नारा चला करता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और
आज वो प्रदेश जो किसान के हितकारी फैसलों में जिसका उदाहरण देश में दिया जाता था, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, आज वो प्रदेश किसान अत्याचार का देश में पर्यायवाची बन गया है। अगर किसान आंदोलन में कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया बारी बारी, एक प्रदेश में कहीं लाठीचार्ज, कहीं पानी की बौछारों के निशाने पर लिया गया, तो कहीं बैरिकेड लगाए गए, 750 एक साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के जान कुर्बान हो गई, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए। और अगर एक सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री एक स्वर में किसान का तिरस्कार कर रहे थे, और एक पार्टी थी देश की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक हर व्यक्ति की जबान पे जिस पार्टी सत्ताधारी लोगों के किसान के लिए अपमान था, तो वो बीजेपी पार्टी थी और हरियाणा सरकार थी। आज किसान अत्याचार में खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1 बना दिया। वो प्रदेश जो 2014 से पहले गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में जिसका जिक्र देश में आता था, इंदिरा जी के समय 100 गज के प्लॉट कटे थे देश में, उसके बाद किसी प्रदेश ने, किसी सरकार ने 100 गज के प्लॉट का काटने का काम नहीं किया। अगर हुआ तो हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलाने का काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में करके दिलाने का काम, चाहे 100 गज के प्लॉटों की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख मकान बनवाने की बात हो, चाहे 20 लाख गरीब घर के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा दिलाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टूटी टंकी देने की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल के साथ अच्छी क्वालिटी के अनाज की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर 1 हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर 1 बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, तो इस खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था, आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था, 10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी को अपनी मांग के लिए, जैसे ये बैठे हैं आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, हमारे कर्मचारी दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पर लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी, व्यापारी, किसान कोई धरना नहीं हुआ। उस प्रदेश में, इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको, किसान से लेकर और मजदूर तक, जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया हो। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानीखेड़ा हल्का में पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। आज उस प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, और स्कूल बंद और मर्ज करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों पे ताले लग रहे, गरीब का बच्चा कहां जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस खट्टर सरकार से, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में जो हमारी सरकार थी, 6 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के कोने कोने में। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हरियाणा के गांव और देहात में कुल मिलाकर 641 पीएचसी और सीएचसी में से 476 यानी कि 3/4 75% पीएचसी और सीएचसी छोटे अस्पताल अगर बने तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार में बने। वहां एक कोई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की तो दूर की बात है। आज वहां ऐसी व्यवस्था आ गई, गरीब आदमी के पहुंच के बाहर गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज हो गया, और गरीब के बच्चे के पहुंच के बाद मेडिकल की शिक्षा हो गई। 40,000 फीस थी इन मेडिकल कॉलेजों में, आज 40 लाख की फीस। गरीब के बच्चे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट्स, उनको भी धरने पे बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति, वो प्रदेश
जो खिलाड़ियों के मान में, जो अभी कह रहे थे विजेंदर, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में जिस प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, 750 खिलाड़ियों को सीधा भर्ती किया गया था, जिसमें भाई विजेंदर बॉक्सर भी शामिल थे। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से यह नहीं निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत बहाएं गंगा में, आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं कि ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, वो भी किसी की बेटियां थी जिनको घसीटा जा रहा था, मगर उस प्रदेश में आज ऐसा उदाहरण सेट करने का काम इस सरकार ने किया है। जो प्रदेश जहां व्यापारी को 10 साल तक ना इंस्पेक्टर राज की चिंता थी, ना ईडी राज की चिंता थी, कानून व्यवस्था अच्छा था, आज वहां व्यापारी इस सरकार के डर से आज ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो खट्टर सरकार 9 साढ़े 9 साल की, इस सरकार से शिकलिया की निभावी कसर रह रही है, और ये हिसार विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा प्रदेश को। मैं हिसार की भी बताना चाहता हूं, आपको याद होगा किसी भी बड़े केंद्र का अगर विकास जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। 2009 में हम यहां से लोकसभा नहीं जीते, लेकिन देश के प्रति, हिसार के प्रति अपनापन और देश और प्रदेश के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में मैंने दिन रात मेहनत करके हिसार को कनेक्ट कराने के लिए 4 लेन सड़क जो रोहतक से सीधा डबवाली तक और सीधा हांसी से महम की रेल की लाइन, और एयरपोर्ट 2012 में एक एयरपोर्ट हिसार में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो महम, मुंडाल, बडेसरा, जो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हिस्सा पड़ता है, भिवानी, हिसार, रोहतक, 3 जिलों को टच करता हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने चाहे वो हमारी सरकार में ये इस एयरपोर्ट की बात हो, ये 4 लेन की सड़क की बात हो, रेल की लाइन, आज तक 9 साल में उस रेल बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक रेल की सीटी नहीं सुनी। जिस दिन ये रेल चल जाएगी हिसार से दिल्ली का रास्ता 80 किलोमीटर रेल का कम हो जाएगा, सीधी ट्रेन चलेगी सिरसा से और दिल्ली पहुंचेगी, डायरेक्ट अपना ट्रेन की कनेक्टिविटी बनेगी। ये विकास के, ये एक सोच के साथ उद्योग की बात हो, चाहे वो थर्मल 5000 करोड़ की लागत से, चाहे थर्मल कारखाने लगाने की बात इधर खेदड़ के अंदर हुई हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, चाहे हिसार के अंदर अलग अलग सावित्री जी ने प्रयास के हुड्डा साहब का साथ लिया, अलग अलग पुलों की बात हो, सदन बाईपास की बात हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार में हिसार में कोई यूनिवर्सिटी, कोई थर्मल कारखाना या कोई नया काम, जो पुराने काम करके गए, रेल की लाइन और एयरपोर्ट अभी वही पूरे नहीं हुए, कोई नया काम इन्होंने कराया कि नहीं कराया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 9 साल बहुत लंबा समय होता है। आज हरियाणा को विकास की पटरी से और हिसार को भी विकास की पटरी से, इस सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं, ये सरकार जो बनी 2019 में, दोबारा से खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, ये बननी नहीं थी, लोग नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे, और उसका प्रतीक हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहां पे 9 विधानसभा है, 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा में आपने विपक्ष को जिताया था, 4 पे जेजेपी को और आदमपुर पे कांग्रेस को, 5 पे केवल 4 सीट दी थी आज, मगर आज 9 के 9 विधायक आपने 4 सीट दी थी, 75 पार की हवा निकाली थी, मगर आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी सरकार की शरण में चंडीगढ़ में इस निकम्मी सरकार के साथ, ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का देखना पड़ता। अगर ये जिनको आपने जिताया था इनके खिलाफ वो खड़े रहते, मगर बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है उनसे भी समय आने पर जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था
75 पार बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बढ़ते ही कह दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जीवन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी? ये स्थिति आज हरियाणा में भ्रष्टाचार। और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं। गरीब आदमी गया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक अपनी स्कूलों के आगे बैठे रहे, उन पे सरकार ने अहंकार से उन बच्चों का जवाब दिया। मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति प्यारे बच्चों, देखो आज 20 अगस्त है और जैसा सबने बताया आज श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है और ये जयंती सारा देश मना रहा है। क्यों? किस नाम से? सद्भावना के नाम से। आज सद्भावना दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जो सपना राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में देखा था वो आपके सामने है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था हम आगे जब ही बढ़ सकते हैं जब सद्भावना होगी। सारे धर्म जाति सब एक मिलकर आगे हम तरक्की करेंगे, जब हमारा देश आगे जाएगा। तो आज उस अवसर पर आप यहाँ आए, उस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई देखो आज इतनी भीड़ देखकर, और यहाँ पर जो सामने खड़े हैं, मैं तो रास्ते से आया हूँ, चारों तरफ कई किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, लोग पहुंच भी नहीं सकते, इससे कई गुना। भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो आपसे उम्मीद थी उससे ज्यादा मेरी झोली में आपने डाल दिया आज हिसार वालों ने। और आज मैं कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी बात सुनने आया हूं और कुछ बात कहने आया हूं। बात मैंने सुनी, सभी वर्गों की सुनी, मेरे दिल में टीस। क्या टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। आज मेरा देश किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? प्रदेश आज 9 साल में कहां पहुंच गए हम? आज हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, भ्रष्टाचार में और सरकार पर, हरियाणा पर कर्जे में। जैसे बताया 4.5 लाख करोड़ कर्जा है हमारे प्रदेश पे। सारे आंकड़े सभी साथियों ने दिए आपके सामने। आपको मालूम है कि महंगाई का कहां पहुंच गई, डीजल का क्या भाव था और आज क्या भाव है। आज किसी भी वर्ग को देखो, किसी से बात कर लो आप, हर वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, बीजेपी जेजेपी से विमुख हो चुका है। आप किसी को देख लो, क्या परिस्थिति हो गई आज मेरे हरियाणा की। अरे मैं स्कूल में जाऊं तो वहां मास्टर नहीं, अच्छा अस्पताल में जाऊं तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाऊं
तो कर्मचारी नहीं, थाने में जाऊं तो पुलिस नहीं। कोई अब अपराध में आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा युवा के साथ? क्या हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? बेरोजगारी में एक चला दिया कौशल रोजगार निगम, वो केवल युवाओं के भविष्य में जो है अंधकार डालने का काम कर रहा है। कोई पक्की नौकरी नहीं दे रहा, कच्ची नौकरी देते। तो ये आपके सामने है। आज कहीं भी जाऊं, चाहे कहीं तो भाई पंचायत इलेक्शन नहीं हुए थे, पहले पंचायत के इलेक्शन कराए, छोटी सरकार बनाई तो वहां पंचकुला में लठों से पीट दिए वो। क्यों? ईट एंड ड्रिंक, कोई अधिकार नहीं। अरे वो सरकार क्या है जो अपने चुने हुए नुमाइंदे पर विश्वास ना करे? तो आपने देखा इसी प्रकार से आशा वर्कर बैठी हैं, कभी कहीं मनरेगा के बैठे हैं, कहीं किसान मुआवजा की मांग कर रहे हैं, सब बैठे हैं। हिसार में चारों तरफ धरने पे बैठे हैं। कोई एयरपोर्ट के रास्ते के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, उस पे बैठे हैं। कोई मुआवजा नहीं मिला, उसके लिए मांगे हैं। हर तरफ कोई भी एक भी ऐसा काम मैं नहीं कह सकता हूं जो इस सरकार ने जनहित के लिए लिया हो। आपको याद हो तो आप बता दो भाई। हिसार से ले लो, हिसार में बता दी दीपेंद्र सिंह जी ने कि हमारी सरकार के समय में कहां से कहां देख लो आप, रेल और रोड की यहां रैली हुई और काम शुरू किया गया कि भाई दिल्ली से सीधी रेल हिसार और सिरसा तक जाएगी, महम रोहतक महम आसी रेल जुड़ जाएगी। 9 साल हो गए, अब तक वो पूरी नहीं कर सके। जमीन हम एक्वायर करके गए थे, नहीं हुई। एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट था, जो हवाई पट्टी थी, 2013 सेंट्रल कैबिनेट में हमने इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर कराया। बात करते हैं इंटरनेशनल की, है तो डोमेस्टिक भी चालू नहीं कर सके भाई। अब तक एक एयरपोर्ट बन रहा था हिसार के कोने पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और एक रोड जो हमने बनाई हिसार से चंडीगढ़, इनने भाई कोई एक बनाई हो तो बता दो, 1 इंच रेल बनाई हो तो बता दो। हिसार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने जो है मैग्नेट टाउन डिक्लेयर कराया था। वो सिर्फ हिंदुस्तान में 5 टाउन हैं और इसी बात से सारी सुविधा मिलती थी, क्योंकि हिसार एक हरियाणा का दिल है। हरियाणा की जो केंद्र राजनीति का केंद्रित्व है। और भाई व्यक्तिगत बातें तो होती हैं, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत मामला है। मेरा भी हिसार लुदास, मेरा भी आधा परिवार है भाई बैठा है, तो आपके सामने है। तो एक भी काम इस सरकार ने किया हो तो आप बताओ, कोई भी कहीं नहीं। अब मैं तो एक बात आपसे बात करने जो मैं कह रहा था, मैं आपसे बात पूछने आया हूं, बात कर रहा सुनिए आपकी। भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है 30। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं। आपका साथ होगा, दोगे साथ? और अब सवाल आता है कि आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करोगे? एक बात याद होगी आपको कि जब हमारी सरकार थी, मैं एक बात कहा था मैंने, भाई लिख लो, अगर मैं भी थारा भला नहीं कर सका तो कोई भला नहीं कर पाएगा। कह गया था। तो आज भी मैं कहने आया हूं, हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या काम करेंगे भाई। जो इस सरकार ने तमाशा कर रखा है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन काटू हैं,
5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई, ये बेकार चीज है। आज ये बताओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है भाई। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, किसान खेत में उसकी फसल तैयार हो गई, दाने बाहर लिख रहा है, वो बाट देखा पोर्टल में कब नंबर आओगा, इतना नंबर आओगा तो भीज जाएंगे सारे दाने। ये कोई तरीका है? हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था सीधा मंडी में जाता था और अपना भाव लेके घर आ जाता था। तो मैं आज ये कह के जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी हैं, ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर दे, 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए महीना करेंगे। 6000 का मतलब 200 रोज के, 200 रोज के पेंशन। और भाई और वो मेरी बहनें बैठी, अभी बात हुई है, मेरी बहनें बैठी भाई, आज चूल्हा तो कोई करता नहीं, लकड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, गैस पे लाए हैं, गैस सिलेंडर। तो भाई कोई भी सिलेंडर गैस का उसकी कीमत 500 रुपए ज्यादा नहीं होगी, मेरी बहनों को बताया। और हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए, इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख प्लॉट हमने चिन्हित किए थे, 3,82,000 दे चुके थे, इनने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ भाई। और भाई बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख थी, नहीं इन्हें 8 लाख थी, 8 लाख कर दी ने, 8 लाख से 6 लाख कर दी, तो किसी को फायदा नहीं होगा भाई। क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास की 10 लाख करेंगे हम, ताकि बैकवर्ड क्लास को फायदा हो। और एक और बात, विश्वकर्मा डे आने वाला है, जो बैकवर्ड क्लास से हैं, BCA के, हाथ से काम करते हैं, कारीगर हैं भाई। देखो किसान, जब मेरे को एक बार चेयरमैन बनाया तो मैंने कह दिया हिंदुस्तान में किसान को फसली ऋण पे 4% से ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, और ये हो रहा है। आज हम कह के जा रहे हैं, जो BCA हैं, लोहार हैं भाई, बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार हैं, ऐसे बहुत जो कारीगर हैं, जैसे हमने उनका वो भी बनाया था, माटी आयोग बनाया था, सैनी आयोग, सैन भाई हैं मेरे, इन सबको जो हाथ के कारीगर हैं, उनको जो भी कर्ज होगा उस पर 5% से ज्यादा लोन नहीं देना पड़ेगा, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। BCA आगे बढ़े, बराबर है वो जो दलितों में क्या। और भाई उस स्कीम का नाम हम रखेंगे विश्वकर्मा कारीगर योजना, ताकि वो सब जो हाथ का काम करते हैं, अपने मजदूरी करते हैं, उनको पूरा मान सम्मान मिले। और इसी प्रकार से भाई जो मेरे युवा रोजगार, आज आपको मालूम युवा साथी हैं, 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे, रोजगार देंगे। और इसी प्रकार से जो मेरे कर्मचारी भाई हैं, जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं,
और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। ओपीएस सरकार आएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, हम पुरानी लागू करेंगे। ये तो और किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे किसान को, ताकि किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, ताकि किसान उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज किसान बर्बाद हो रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती। तो ये तो मोटी मोटी बात कही है, बाकी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, अध्यक्ष जी की हमारी बात हुई है और बहुत सारी बात है जो हम अपने चुनाव से पहले घोषणा पत्र लागू करेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि अब कार्यक्रम बनेगा हमारा, हम 90 के 90 हलकों में जाएंगे और जिलों में जाएंगे। जिले हेडक्वार्टर पे चल रहा हमारा प्रोग्राम जो है जल मिलन प्रोग्राम जो चल रहा है, एक मिनट भाई, जल मिलन प्रोग्राम चल रहा है। 11 तारीख को करनाल में होगा। इसी प्रकार से हर जिले पे हमारा होता रहेगा। लेकिन आज मैं आखिर में एक ही बात कह सकता हूं, यह कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष है, लेकिन आपकी हाजिरी देख के आपका जोश देखकर जो है ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा है, ये तो है। और भाई एक बात भूल गया था, गरीब आदमी है जो, उसको 300 यूनिट बिजली माफ। ये आज से ये कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, ये तो विकल्प है आपके सामने खड़ा, विकल्प है, विकल्प सामने होगा आपका। और अगला कार्यक्रम होगा ये लेकर चलेगा। और जो हम कार्यक्रम चलाएंगे अध्यक्ष जी, हम और एमपी साहब, उसका एक ही नारा होगा, भाजपा जेजेपी को भगाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक नारा लगाओगे, आज 20 अगस्त है, राजीव गांधी, राजीव गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी।